सभी भाइयों को नमस्कार और भारतवासी जय हिंद जय भारत माता की। भाई देखो, मैं किसी राजनेता या किसी पार्टी की तरफ से सपोर्ट, ना मैं बीजेपी का आदमी ना मैं किसी का, मैं हूँ आम आदमी तुम्हारी तरह भाई। अपने घर पे रहता हूँ और अपना फैमिली के साथ रहता हूँ। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे हमने आज बीजेपी को जिता दिया भाई, कुछ साल बीजेपी ने काम किया, 2 साल 3 साल ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भाई बीजेपी खराब है, इन्होंने काम भी नहीं किया। फिर हम कांग्रेस, जैसे अब कांग्रेस पार्टी बची अपनी विपक्ष पार्टी कांग्रेस, यार जो भी एक दो पार्टी है अपने पास अब उसको जिताया भाई। जब उसको जिताना था बाद में, तो फिर उसको पहले क्यों हराया भाई? ये चीज़ उतार चढ़ाव तुम करोगे तो देश कैसे सुधरेगा भाई? कभी उतार, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, ये कभी बीजेपी को हराओ कभी कांग्रेस को हराओ, भाई ऐसे नहीं चलता ना। सरकार को भी तो एक रखो भाई। लोग वीडियो में गड्ढे वाले रोड दिखाते कि भाई यहाँ पे गड्ढा है, ये सरकार ने काम नहीं किया भाई। वो ट्रांसपोर्ट रोड होते हैं, कभी कभी वहाँ पे जो है, जैसे ही रोड बनता बारिश आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बसें जो भी है, मतलब भारी भारी जो गाड़ियाँ चलती हैं ना, उसके चक्कर में वो रोड कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत देखो, 100% में से भाई 80% काम तो हो रहा है, सरकार कोई सी भी हो। पर ये नहीं कि अब उसकी टांग खींचो भाई, गड्ढे वाले रोड दे। अरे सरकारों ने बहुत जगह अच्छे अच्छे काम किए हैं भाई, रोड बनवाई है, यहाँ पे एक से एक रोड है। दिल्ली में ले लो, हरियाणा में ले लो, कहीं पे भी ले लो भाई, उसकी तो वीडियो बना के दिखाया करो कि हाँ सरकार ने ये भी काम किया है। टांग मत खींचो भाई, टांग खींचने से क्या होगा, सरकार खराब हो जाएगी। महंगाई की बात ले लो, महंगाई बढ़ रही है भाई। एक बार का बताओ, जो लोग अब पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो भाई उनकी सैलरी जो भी है वो कहीं किसी हेल्पर या किसी मैनेजर की पोस्ट पे तो लगेंगे ना भाई। देखो दिल से बोल रहा हूँ, झूठ बुरा मत मानना, पोस्ट पे तो नहीं लगेंगे ना भाई, करेंगे हेल्पर। तो उनकी सैलरी 10,000 5,000 जो भी होगी वही होगी ना। तो मतलब उन महंगाई में उनको अब महंगाई तो लगेगी ना भाई बुरी। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब भाई हम पढ़े लिखे लोग, जैसे हमारी सैलरी मान लो 25,000 है, जब हम 5 साल मेहनत करेंगे कंपनी में, तो जाके हमारी सैलरी 30,000 मान लो 5 साल में। अगर 500 जो भी कंपनी बढ़ाती है, क्यों बढ़ाती है, देख के काम बढ़ाती है ना। तो वैसे ही भाई, जब तुम्हें 10 साल लग जाते हैं सैलरी बढ़ाने में, 2-2 हज़ार रुपये, तो वैसी देश है। तुम तुम जब अपना घर नहीं चला पा रहे, 5-5 लोगों का खर्चा नहीं चला पा रहे अपनी मेहनत से, तो ये सोचो भाई, सरकारों के पास बहुत सारे घर होते हैं। 121 और 121 तो पहले थी, अब तो पता नहीं 130 के करीब जनसंख्या जो भी है, मेरे को इतना अनुभव नहीं है, पर जनसंख्या जो पहुंच गई है, तो सरकार को इतना चीज़ देख के चलना पड़ता है भाई। पूरी पॉपुलेशन जो भी है, सरकार को जनसंख्या, लोग, रोड, हर चीज़ देख के चलना पड़ता है भाई, बहुत चीज़ देख के चलना पड़ता है। हम बैठे बैठे कहते रहे ये सरकार काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ठीक है। ये बात हो गई। अब रही बात, देख लो जैसे हो गया, ये हो गया आपका आरक्षण भाई। जब जब किसी लोग को आरक्षण चाहिए, किसी को ये चाहिए, जब आरक्षण इसके वजह से देश में आंदोलन हो रहे हैं, तो भाई ये आरक्षण को है, सबको जनरल घोषित कर दो। जब जनरल घोषित कर देंगे तो मुद्दा ही नहीं रहेगा ना। जब सबको बराबरी का ये हक है, तो भाई चल, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ भाई, सबको घोषित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब अपने घर में है, वो अपने घर का पैसा कमाएगा, मैं अपने घर पे पैसा कमाऊंगा, मैं अपने घर वालों को पालूंगा, वो अपने घर वालों को पालेगा। तो आरक्षण ही ख़त्म ही कर दो, सबको जनरली घोषित कर दो। ना जॉब में दिक्कत कि भाई एससी वाले को इतना मिलेगा, ओबीसी वाले को इतना, जनरल वाले को इतना परसेंट, ये मैटर ही क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है भाई। तो देखो सरकारों को भी टाइम लगता है, 5 से 10 साल जो भी है भाई, उनके पास खुद सोचो, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में यार, हर जगह टाइम लगता है। अब तुम सोचोगे कि भाई एक ही बार ये अमेरिका बन जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बन जाए, भाई वहाँ पे भी जाके हालत देखो, जापान वापान में, चाइनाज में, वहाँ मेट्रो स्टेशन में ना पानी लगे होते हैं, समझिए। यहाँ पे तो तुम्हारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है भाई। तो गवर्नमेंट को भी देखो सपोर्ट करना चाहिए भाई, आप लोग सपोर्ट करोगे, पढ़े लिखे सारे इंसान हैं हमारे देश में, भारतवासी, तो भाई सपोर्ट करो, सरकार को खींचो मत। और ये जो आंदोलन होता है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो भी है, ये अर्थव्यवस्था हमारा ही नुकसान हो रहा है। कल को ये नुकसान होगा तो सरकार कहाँ से उछलेगी भाई? हमसे ही महंगाई बढ़ाएगी ना, फिर हम कहेंगे भाई महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो हमारे ऊपर भी है, जब तक हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको अच्छी जॉब, पढ़े लिखे उसी टाइप की ही जॉब मिलेगी ना भाई। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनको क्या 35,000 40,000 की नौकरी दे देंगे, सरकार दे देगी क्या? है, ये भी तो सोचो। क्या देखो, सोचने वाली बात सोची जाती है, ये नहीं कि सरकार, अरे सरकार है वो भाई,
उसको ज़रूरी नहीं है सरकार के हाथ में, तो एक ही बार तुमने सबने उसको क्या नाम है, मतलब हमने वोट दे दिया तो सरकार के हाथ में वो दे दिया, शकला का बूम्बू की पेंसिल भाई ड्राइंग बना दिया, सब मैटर क्लोज हो गया, रोड सब चीज़, हर कानून, कभी इधर आरक्षण का आंदोलन, कभी इधर किसान भाई के आंदोलन। तो भाई सरकार को बहुत चीज़ देख के चलना पड़ता है, क्योंकि सरकार अगर देखो छोटी छोटी, अब तुम किसान भाई हो, जैसे किसान की वजह से हमारा देश चला है, जय किसान जय जवान, ठीक है, जब किसानों की वजह से हमारा ये देश चल रहा है, ठीक है, किसानों की बात से मैं सहमत, पर ये कुछ लोग जो बीच में आके जिन्होंने किसान को भड़काया, जो भी है, ये चीज़ बहुत गलत है। हमारे किसान भाई जो है ना, बड़े शरीफ और ईमानदार लोग हैं, जिनको कई लोग ये फुसला के बहसला के जो ये कर रहे हैं ना, बहुत गलत बात कर रहे हैं। हर चीज़ शांति से भी हो सकती है, आराम से भी हो सकती है, पर अर्थव्यवस्था को, हर चीज़ को नुकसान पहुंचा के नहीं। बहुत लोग उसी रोड से आते हैं, आंदोलन होते हैं, भाई मैं खुद सहमत हूँ, आप लोग आंदोलन कीजिए, आंदोलन से जरिए जो भी है किसान भाई का देखो होना चाहिए। किसान भाई जब तक कमाएगा नहीं, उसके बाल बच्चे नहीं, भाई देखो उनके भी बहुत गरीबी होता है, अपना हर चीज़ उधार बुधार ला के करते हैं, उनका सपोर्ट करो, पर किसी के ढकोसलेबाजी मत आप लोग खुद अपनी मेहनत से करो जो करना है, पर किसी के भरोसे नहीं, किसी को नेता मत बनाओ अपने बीच में, सारे इकट्ठे होकर एक रहो, कोई नेता कोई नेता वेता मत बनाओ, सारे इकट्ठे रहो, ठीक है। बस यही कहना चाहता हूँ। सरकार का देखो, अब कोई आरक्षण आंदोलन, भाई आरक्षण वारक्षण हटा दो, ये आंदोलन से भी सरकार पर्सन डिप्रेशन हो जाता है इनको भी यार। अब ये लोग पता है कि देखो, अब सरकार है, हर चीज़ का आरक्षण में से, मैं ये नहीं कह रहा कि आंदोलन करना गलत है। अब ये आंदोलन क्या है, सरकार को पता चल, दुनिया को पता है भाई ये आंदोलन करने से तो ये हो जाता है, तो कभी ये आंदोलन कभी ये आंदोलन, देश में आंदोलन ही चलता रहेगा 365 दिन, ये चीज़ है। तो सरकार का जब सपोर्ट करोगे, सरकार आप लोगों का खुद ही सपोर्ट करेगी भाई, ये चीज़ है भाई। बात अगर बुरी लगी हो तो माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। बाकी अपने किसान भाई का सारे सपोर्ट करें, और जो बीच में कुछ समझ ही होगा आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस जो बीच में बस उनकी बात ना माने, बाकी किसान भाई का सपोर्ट करें, और बाकी सरकार का भी सपोर्ट करे भाई। बाकी जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।